더는 참을 수 없을 것 같아 매번 अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी अभी यहाँ पर आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मैंने वैसे पहले भी आपके साथ ये शेयर किया है, विक्टोरिया सीक्रेट का बॉडी ऑयल। यार इसकी कोई फ्रेगरेंस बहुत ही ज़्यादा ना, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। और सबसे अच्छी बात ये कि एट द सेम टाइम आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी कर देता है और ऑयलीनेस, ग्रीसीनेस बिल्कुल जो है वो फील नहीं होती है। और सबसे मज़े की बात ये कि इसकी खुशबू ऐसे है जैसे आपने कितना ज़्यादा जो है वो परफ्यूम लगाया हुआ है। तो दी बेस्ट है। जो लोग इस तरह की चीज़ लाइक करते हैं तो आप लोग ज़रूर लें। और सेकंड जो मेरी बेस्ट और फेवरेट, करंट फेवरेट जो प्रोडक्ट है वो है जी ये पाल्मर्स का लोशन, जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग सी इसकी स्मेल है, लेकिन बहुत ही यार मतलब कोई कमाल की इसकी स्मेल है, बहुत मज़े की। और सबसे अच्छी बात है कि आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से जो है मॉइस्चराइज कर देता है। मतलब अगर किसी की एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है ना, तो उसके लिए ये दी बेस्ट है। ये दो जो है ना मेरी करंट बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। जैसे कि यहाँ पर विंटर है, स्नोफॉल होती है, या मेरी स्किन सर्दियों में एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है, तो मेरे लिए तो जो है ना ये बस बहुत ही ज़्यादा मेरी दिल को जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, बहुत ही ज़्यादा। मैं इसकी जितनी भी तारीफ़ करूँ ना तो वो कम है। तो खैर जी अब आ जाते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो यहाँ पर जी सुबह फजर का जो टाइम है, मैं नमाज कुरान सब से हो चुकी हूँ फारिग। और जब मैं फ्री होती हूँ तो फिर बाहर का जो व्यू है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। मतलब थोड़ा थोड़ा सा जो है वो, थोड़ा थोड़ा नहीं मतलब काफ़ी सारा जो है वो दिन निकल आता है, सूरज जो है वो तलू हो चुका होता है काफ़ी सारा। मतलब बड़ा अच्छा सा स्ट्रीट का जो व्यू है वो लग रहा होता है। और अभी तो वैसे भी जो है वो सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। और उसके बाद जी आजकल बड़े टाइम से जो हूँ मैं अपना नाश्ता डन कर लेती हूँ, सीधी में आ गई थी अपने किचन में। और यहाँ पर बनने लगी है जी मेरी चाय। अच्छा जी, पहले मैं, आप लोगों को पता है, हमेशा दूध पत्ती ही पीती थी, लेकिन अभी जो है मुझे मेरी डाइटिशियन ने रिकमेंड की है कि जी आपने दूध पत्ती नहीं पीनी और आपने पानी वाली जो चाय है वो पीनी है। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, इलायची लाजमी डालती हूँ, चाहे दूध पत्ती हो चाहे ये हो। और इलायची डाल के उसको अच्छी तरह से मतलब पका के, और इसमें थोड़ी सी जो हूँ मैं सौंफ भी लाजमी डालती हूँ। सौंफ और इलायची जो है ना वो चाय में बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है और आपके पेट के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी है। आपने अच्छी तरह से इलायची और सौंफ को पकाना है और इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो आ जाएंगे। तो बड़ी मज़ेदार से यहाँ पर जो मेरी चाय है वो हो चुकी है रेडी। और उसके बाद आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपके साथ कंप्लीट हेल्दी ईटिंग जो है वो शेयर करूँगी, जिसमें मतलब कि शुगर भी ज़्यादा नहीं होगी, कैलोरीज भी ज़्यादा नहीं होंगी और टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े का होगा। तो जी मुझे वैसे तो मैंने बताया रोटी चावल दोनों बने, लेकिन क्योंकि हम देसी हैं, पाकिस्तानी हैं, रोटी के बगैर जो है गुजारा थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं क्या करती हूँ, अंडे में 1 टीस्पून जो हूँ उसमें आटा डाल लिया और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला, और अगर चाहें तो हल्की सी जो रेड चिली पाउडर है वो भी ऐड कर लें, पानी ऐड करें और इसको आपने इस तरह से इसका एक रनी सा जो है आपने पेस्ट सा बना लेना है। और उसके बाद जी आपने सिंपल अपने पैन में जो है वो ऑयल डालना है। मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ और आप भी ऑलिव ऑयल करें तो ज़्यादा अच्छी बात है, हेल्थ के लिए भी जो है वो अच्छा है। तो आपने जो ऑलिव ऑयल डालने के बाद अपने पैन को बहुत अच्छे से जो है वो ग्रीस कर लेना है। और उसके बाद आपने ये जो अभी बैटर बनाया है ये डालना है। ये काफ़ी रनी और पतला सा है क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी जो रोटी है वो बिल्कुल पतली सी बने। तो उसके बाद आपने इसको अच्छे से जो है इसी तरह ही आपने घुमा के अपना पैन और इसको सारा जो है आपने स्प्रेड कर लेना है, जितनी भी बड़ी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है। आपने इस तरह से अच्छे से स्प्रेड कर लेना है और उसके बाद आपने दोनों साइडों से मतलब पका लेना है। और उसके बाद इसके अंदर मैंने डाली है स्पिनच और इसके अलावा जो लेटस होती है वो, और थोड़े से मैंने इसमें टोमेटोज़ ऐड किए हैं और ऊपर से मैंने हल्की बिल्कुल पिंच ऑफ सॉल्ट डाला था, पिंच ऑफ इसमें ब्लैक पेपर डाली थी। और उसके बाद आपने चीज़ डाल देनी। मैंने इसमें चेडर चीज़ जो है वो स्लाइस में भी डाली थी और श्रेडेड वाली भी डाली थी। अब जो आपने दूसरी रोटी बनाई थी वो आपने इसके ऊपर रख देनी है और जो चीज़ है वो जैसे ही मेल्ट होगी तो ये दोनों जो रोटियां हैं ऊपर नीचे वाली, ये आपस में जो हैं वो बड़ी अच्छे से मतलब सेट हो जाएंगी। तो सिंपल जो आपने उसको प्लेट में निकालना है और आपका इतना कोई मज़ेदार, हेल्दी, टेस्टी और मतलब बहुत ज़्यादा जो है ये मज़े का है। और इससे बहुत मतलब आपकी कैलोरीज़ में मतलब ज़्यादा नहीं होती हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हेल्दी जो ईटिंग है वो हो जाती है। आपको अगर रोटी बना है तो आपकी रोटी की जो क्रेविंग है वो भी ख़त्म हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये मज़े का लगता है। आपने एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करना है। और उसके साथ ही में जी यहाँ पर मैं इसको एंजॉय करूँगी चाय के साथ। और बड़ा ही मज़ेदार सा जो मेरा ये ब्रेकफास्ट है यहाँ पर ये हो चुका है रेडी। और अब जल्दी जल्दी से जो हूँ मैं अपना ब्रेकफास्ट डन करती हूँ।
और आज के ब्लॉग में सारा दिन की मैं आपके साथ अपनी अपडेट शेयर करूंगी कि सारा दिन में एक प्रेग्नेंट वुमेन को हेल्दी ईटिंग जो है वो क्या लेनी चाहिए, जिसमें कि कार्ब्स जो हैं वो भी ज़्यादा ना हो और इसमें शुगर जो है वो भी ना हो। और इन दोनों चीज़ों को अगर आप निकाल दें तो बहुत मुश्किल हो जाता है खाना। लेकिन आज के मेरे इस व्लॉग में आपको सारी वो डिटेल्स मिलेंगी जिसमें कार्ब्स भी बहुत ही कम होंगे और शुगर जो है वो भी बिल्कुल ही ना के बराबर होगी। तो मतलब आपकी शुगर लेवल भी इससे परफेक्ट रहेगा और आपका जो कार्ब्स का लेवल है वो भी इसमें आपका परफेक्ट रहेगा। अच्छा जी, उसके बाद आपने मल्टी वाइटामिन जो भी आप लोग लेते हैं आपने ज़रूर लेनी है। मैं ये लेती हूँ विटामिन डी, कैल्शियम और 1 अ डे, मतलब जो वुमेंस के लिए होती है। ये मैं प्रेगनेंसी के अलावा भी लेती हूँ और अभी भी लेती हूँ 1 अ डे जो मैं टैबलेट है वो वाली। बाकी जो है वो मुझे अपनी हेल्थ के हिसाब से जो है वो लेनी पड़ रही हैं। और इसके अलावा आपने ये मेडिसिन भी लें और इसके अलावा फ्रूट्स का जो यूज़ है वो भी आपने अपने डे में जो है वो लाजमी करना है। और इसमें भी मतलब कार्ब्स जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, शुगर भी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। आपका शुगर लेवल भी नॉर्मल रहता है, आपके कार्ब्स का लेवल जो है वो भी नॉर्मल रहता है। तो मैंने इसमें 1 बनाना, 1 जो पोमीग्रेनेट होता है वो डाला है। और मतलब एक एक मैंने सारे फल ऐड किए हैं इसमें, आलू बुखारा, आड़ू, जो भी मतलब मेरे पास घर में अवेलेबल होता है, मैंगो हो तो वो भी डाल लेती हूँ। और इसके अलावा हैंडफुल जो है ना इसमें मैं आलमंड्स और इस तरह की चीज़ें लाजमी डालती हूँ। अच्छा, इसमें आपने जो है वो फ्रेश जूस यूज़ करना है। मैं यहाँ पर ऑरेंज का जो जूस है वो यूज़ कर रही हूँ, फ्रेश मैंने निकाला है अभी। और बस ये मैं एक बाउल भर के जो हूँ वो रख लेती हूँ। इसमें से आधा मैं एक दिन खाऊंगी, आधा जो हूँ मैं कल खा लूँगी। और इसमें आपने बहुत ज़्यादा जो स्पाइसेस हैं वो नहीं डालने। आजकल पता नहीं क्यों मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें अच्छी लग भी नहीं रही हैं। थोड़ी सी आपने मिर्चें डालनी है और बाकी अपने टेस्ट के हिसाब से अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें। लेकिन इससे ये कि आपके फ्रूट का जो लेवल है वो भी पूरा हो जाता है, आपके जो ड्राई फ्रूट्स आपको खाने चाहिए वो भी हो जाते हैं, और साथ में 1 कप दूध का। तो ये हो जाता है जी मेरा दोपहर के टाइम का, लंच टाइम कह लें इसको, ब्रंच। वैसे इसको मैं फ़िलहाल एज ए ब्रंच ले रही हूँ। उसके बाद जो है वॉक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को एक्टिव रखें, जो स्पेशली प्रेग्नेंट औरतें हैं अपने आप को एक्टिव रखें। अगर आप कुछ भी खाती पीती हैं तो सुबह में तो नाश्ते के बाद काफ़ी सारे घर के काम हो जाते हैं, क्लीनिंग करनी, ये वो इस तरह के। तो दोपहर में क्योंकि ऐसा कोई ख़ास काम नहीं होता तो फिर मैं एक छोटा सा जो वॉक का चक्कर है वो लगा लेती हूँ। और वापस आकर फिर मुझे जो है वो भूख स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर जो है जी मैंने जो होल ग्रेन ब्रेड का एक स्लाइस में लेती हूँ, उसके ऊपर खूब सारी सी जो वेजिटेबल्स हैं वो ले लेती हूँ। और क्योंकि मुझे ऐसे फीका फीका थोड़ा अच्छा नहीं लगता जस्ट वेजिटेबल्स लेना, तो मैंने इसमें क्या किया, एक बिल्कुल छोटा सा जो शामी कबाब होता है बिल्कुल छोटे साइज़ का, बस जी वो जो है मैंने वो लगा लिया है। और ऊपर जो है हल्की सी जो ब्लैक पेपर होती है मैंने थोड़ी सी वो स्प्रिंकल कर ली थी बस। मतलब इससे आपकी जो वेजिटेबल्स है, इस टाइम पर वैसे आप सैलड भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि थोड़ी सी इस टाइम पर भूख लग रही थी तो मैंने एक स्लाइस के साथ जो है वो ये ले लिया है। और अगर ये ना लूँ तो फिर मैं इस टाइम पर चिकन के जो नगेट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं होते वो ले लेती हूँ। अच्छा, जब दोपहर का जो अपना लंच टाइम है वो डन करने के बाद फिर मैं दोबारा से थोड़े से जो हूँ अपने घर के इधर उधर के छोटे छोटे कामों में स्टार्ट हो जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेटना बैठना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, स्पेशली लास्ट डेज़ में। तो अपने आप को जो है वो एक्टिव रखें। तो जी यहाँ पर हो रही है मेरी सारी क्लीनिंग। रायन की जो कबर्ड है मैंने वो सारी साफ़ कर दी है, क्योंकि न्यू बेबी के भी क्लोथ्स जो हैं वो आने हैं, उनको भी सेट करना है, उनकी भी जो है वो जगह बनानी है। तो जितने भी इसके पुराने क्लोथ्स हैं वो मैंने सारे के सारे निकाल दिए। आजकल बस ना मुझे जुनून चढ़ा हुआ है कि बस पूरा घर जो हो ना सभी कुछ फेंक दो, खाली कर दो, कि मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेस होनी चाहिए घर में, जो कि मैंने चीज़ें स्टोरेज कर करके ना, और जो है वो स्पेस बिल्कुल ही जो है वो ख़त्म हुई हुई है। अच्छा जी, वो काम किया है। उसके बाद अब ये होता है मेरा रेस्ट टाइम, कि मतलब थोड़ा सा जो है आपके लिए रेस्ट भी ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं कि बस आप पागल ही हो जाएं घर के ही कामों में, तो नहीं जी ऐसा नहीं है। मैं आधा 1 घंटा जो हूँ आराम से इस तरह से लेट के, रायन सो चुका है शुक्र है, इसीलिए मुझे भी सुकून से आराम करने का मौका मिल गया। वरना यकीन करें जैसी आजकल मेरी हालत है, और माशाल्लाह से ये जो एक बच्चा है इतना शरारती है कि मुझे सम टाइम ना मुझे मेरी आंखों में आंसू होते हैं कि मैं इतनी बेबस होती हूँ, मैं उसको कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। मैं अकेली हूँ, कोई हेल्प नहीं है, तो बस मैं सम टाइम बहुत ज़्यादा जो हूँ ना मैं परेशान हो जाती हूँ कि मैं किस तरह मैनेज करूँ, क्योंकि मेरी अपनी जो कंडीशन है वो भी थोड़ी ऐसी, इतनी ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं रह सकती हूँ। तो खैर जी,
ये तो चलती ही रहती हैं। और उसके बाद डिनर में जो हूँ यहाँ पर मैं एक सैलेड की मतलब प्लेट ले लेती हूँ और उसके साथ में जो चिकन के पीसेस हैं ये ले लेती हूँ। तो चिकन जो है वो भी आपने डे में लाजमी खाना है, क्योंकि उसमें भी कार्ब्स जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होते, शुगर नहीं होती है। आपके लिए जो है वो चिकन बहुत ज़्यादा अच्छा है। चिकन ले लें या बीफ ले लें या मटन ले लें, मतलब गोश्त कोई सा भी जो है वो आपने ज़रूर जो है वो खाना है। और अगर कभी घर में दाल वगैरह बनती है तो फिर मैं रोटी बिल्कुल नहीं खाती हूँ और मैं बस चम्मच के साथ जो हूँ वो दाल पी लेती हूँ। वो भी बड़ी मज़े की लगती है, मतलब एक सूप के तौर पे इस तरह से मैं यूज़ कर लेती हूँ। और काफ़ी अर्ली जो हूँ मैं अपना डिनर कर लेती हूँ, 6 बजे से पहले पहले मेरा जो डिनर है वो डन हो जाता है। और वो वेदर चेक करें आप, कितने मज़े का, कितना कमाल का वेदर है। मतलब आज तो बड़ा कोई डिफरेंट सा ही वेदर था। देख रहे हैं धूप भी निकली हुई है, इतनी तेज़ जो बारिश है वो भी आ रही है, क्लाउड्स भी जो है वो बड़ा, मतलब बहुत ही डिफरेंट सा जो है ये वेदर था। तो खैर जी, खाने के 2 घंटे के बाद तकरीबन 8 बजे जो है मैं यहाँ पर चाय का 1 कप ले लेती हूँ। अगर चाय नहीं लेनी तो फिर 1 ग्लास जो दूध का है वो ले लेती हूँ। और साथ में कभी-कभार जो है ये हल्के से मीठे स्नैक खाने का दिल करता है, तो फिर जो हूँ मैं ये ले लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर अभी टाइम आ चुका है फ़ेस वॉश करने का, और ये मैं न्यू फ़ेस वॉश लाई थी। तो जी ये मैं जो हूँ आज फर्स्ट टाइम यूज़ करने लगी हूँ। देखते हैं कि जिसका कैसा रिज़ल्ट है। फेस वॉश करते हैं और अब जाके जो हूँ मैं सो जाऊँगी आराम से। तो जी आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। इंस्टाग्राम पे करें मुझे ज़रूर फॉलो, और सामने स्क्रीन पर जितनी भी वीडियोस नज़र आ रही हैं उनमें से किसी को भी क्लिक करें और वॉच करें। और अब आप लोग दे दें मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।